मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आईओटी टूल यंग की स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने नेटकॉम की स्टडी करी थी। वैसे नेटकॉम और यंग दो ऐसे आईओटी के टूल हैं जो एक दूसरे को पैरेलल सपोर्ट करते हैं। जहां पर नेटकॉम कोडिंग में काम आता है या यूं कहें कि वो अपनी कमांड कोडिंग में करता है, वहीं यंग एक मॉडल प्रोवाइड करवाता है। मॉडलिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पर ये उसको परस्यू करता है। हम इस क्लिप के अंदर इंट्रोडक्शन, नेटकॉम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके साथ में उसके फीचर्स, उसके कंपोनेंट्स और उसके मॉडल की हम स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करें। Now, young means yet another next generation. आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक नया स्पेस प्रोवाइड करवाता है यंग। इसका मेन मोटिव डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो मॉडल के रूप में आपको स्पेस प्रोवाइड करवाती है। यूं कहें कि आपको फॉर्म्स देती है, आप उन फॉर्म्स का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल यहां पर डायरेक्ट जीयूआई फॉर्मेट को ये हैंडल करता है। इसके द्वारा हम डिफरेंट ऑपरेशनल और कॉन्फ़िगरेशन डेटा को नेटवर्क डिवाइसेस के साथ मेंटेन करते हैं। इसके लिए ये नेटकॉम और रेस्टकॉम का हेल्प लेती है। मतलब डेटा मॉडलिंग में जो कमांड एरिया आता है उसके अंदर नेटकॉम और रेडकॉम को हम यूज करते हैं। ये मॉडल नेट मोड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडलिंग वर्किंग ग्रुप और IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा ये मेंटेन या यूं कहें बनाया गया अक्टूबर 2010 के अंदर। इसके अंदर इस मॉडल में दोनों कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा और उसकी स्टेट। जो भी नेटवर्क एलिमेंट है उसकी स्टेट को भी मेंटेन करता है और उसकी डेटा को भी ये अच्छे से मेंटेन करता है। उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। ये मॉडल इवेंट नोटिफिकेशन को परमिशन देता है। जो जो हम इवेंट करते जा रहे हैं उनको नोटिफाई करवाता रहता है यूजर को। उसके लिए ये स्पेसिफिक फॉर्मेट सिग्नेचर प्रोवाइड करवाता है। ये काम RPC करती है मॉड्यूलर के रूप में, मॉड्यूल्स के रूप में, जिसमें नेटकॉम प्रोटोकॉल का भी यूज किया जाता है। ये जो काम है सिग्नेचर वाला काम, ये काम नेटकॉम प्रोटोकॉल करता है। ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो एनकोडिंग फॉर्मेट में वर्क करती है। इसके लिए XML और JSON का यूज किया जाता है। ये दोनों ही लैंग्वेज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। यंग में जो बेसिकली लैंग्वेज यूज करते हैं हम कॉम्पैक्ट C और जावा। C को कॉम्पैक्टली यूज करते हैं और जावा जैसे सिंटैक्स को हम यहां पे यूज करते हैं। इसमें भी बिल्ट इन डेटा टाइप का हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। मेनली XML ट्री फॉर्मेट के अंदर इसका डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम ग्रुपिंग का यूज करते हैं। XPath एक्सप्रेशन का यूज हम कंस्ट्रेंट को डिफाइन और उसके एलिमेंट्स को डेटा मॉडल में शो करने के लिए उसका यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखें तो यंग में बहुत सारे फीचर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन रीडेबल, इसकी जो कोडिंग है वो ह्यूमन रीडेबल है, उसको आसानी से समझा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका डेटा मॉडल हिरार्चिकल कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाता है। हिरार्चिकल का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जो मॉडल है अलग अलग मॉडल लैंग्वेज का मतलब हर स्पेसिफिक टास्क को एक मॉडल में
बिल्ड कर दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि एक बार वो हमको मॉड्यूल बनाना होता है, जब भी हमको जरूरत पड़ती है हम दोबारा नहीं बनाते, उस मॉड्यूल को वापस कॉल कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी में हम इसका यूज करते हैं। ग्रुप, इसका जो डेटा टाइप है, ग्रुपिंग स्ट्रक्चर टाइप का इसका डेटा टाइप है। हम इसके आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए इसमें हम सपोर्ट डेफिनेशन ऑपरेशंस का यूज करते हैं आरपीसी के द्वारा। कंस्ट्रेंट का भी इसमें यूज किया जाता है। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन का काम करता है ताकि हम हमारे एप्रोप्रिएट डेटा को हैंडल कर पाए। डेटा मॉड्यूलरिटी यूज की जाती है, यानी अभी मैंने आपसे कहा ट्री लाइक स्ट्रक्चर हिरार्चिकल, यानी एक मॉड्यूल सब मॉड्यूल में डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं। जिस तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है ये, ताकि हम उस डेटा को इजी वे में क्लासिफाई कर सके। क्लियर? वर्जन रूल है, यानी डेवलपमेंट आगे आगे चलते रहते हैं, तो डिफरेंट वर्जन को ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम मेंटेन कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको नेक्स्ट वर्जन में हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट नेटकॉफ के साथ डायरेक्ट मैपिंग होती है, जो कि और ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। ये यंग का कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं, और ये इसकी कमांड टाइप स्ट्रक्चर है, इंटरफेस है इसका, जिसमें हम यूज करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से इसमें कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। कंटेनर है, लिस्ट है, मॉड्यूल्स हैं, की, लीफ, ठीक है। सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है? एक हिरार्चिकल डेटा, एक हिरार्चिकल मॉडल को ये रिप्रेजेंट करती है, जिसमें यूजर डिफरेंट परमिशन पर वर्क करता है, रीड राइट, रीड ओनली, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये उस चीज को मेंटेन करती है। ये उसके कंटेंट का डिटेल है। फर्स्ट कंटेनर है। कंटेनर इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ग्रुप के अंदर स्टोर करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है, स्टेट मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर सब ट्री के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इस कंटेनर कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करता, कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ये केवल नोड को हैंडल करता है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि चाइल्ड नोड को ये डिफाइन करता है। सिंगल इंस्टेंस होती है, एक ही इसकी ब्रांच होती है। बाइफर्केशन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं देता है ये। सेकंड है लीफ। लीफ एक जो लीफ है, यानी हम यूं कहें कि जो हमारा मॉड्यूल स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल डेटा को हैंडल करने के लिए लीफ का स्ट्रक्चर बनाता है, लिस्ट बनाता है, अलग अलग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिस्ट बनाता है, और ये जो लिस्ट है वो लीफ कहलाती है। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, कंटेन रखती है, स्टोर रखता है। लीफ जो है वैल्यू स्टोर करती है, इसमें चाइल्ड नोड नहीं होती है। डिफॉल्ट वैल्यू भी हैंडल कर सकता है और ऑप्शनल वैल्यू को भी ये यूज कर सकता है। ये भी सिंगल इंस्टेंस यानी सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करता है। उसके बाद आती है लिस्ट। ये कंटेनर में होती है, मल्टीपल लिस्ट को भी होल्ड किया जा सकता है। लिस्ट एक इंटरफेस की तरह काम करती है, एंट्रीज को डिफाइन करती है, सेट ऑफ एंट्रीज अपने पास में रखती है। इस तरीके से हम एंट्रीज को बता सकते हैं, यूजर, लॉगिन नेम, लॉगिन, ठीक है, उसका लीफ का लॉगिन, उसका फुल नेम, इस तरीके से सारी एक पूरी वैल्यू की वैल्यू को ये हैंडल करता है। इसके लिए मेनली की का यूज किया जाता है, यूनिक की होनी चाहिए, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। एक से ज्यादा चाइल्ड नोड को हैंडल कर सकता है। उसके बाद होती है लिफ लिस्ट, सेट ऑफ लीव्स होती है इसके अंदर। ये जो सीक्वेंस में डिफाइन होती है, जो लिस्ट लीफ है वो सीक्वेंस में होती है।
इंस्टेंसेस को मेंटेन करती है और इन लीफ लिस्ट में एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल इंस्टेंसेस होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप अभी हमने आगे डिस्कशन किया कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा को और डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। टाइप डेफिनेशन डेटा के टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यूजेस, आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट को दोबारा यूज करने के लिए हम यूजेस का यूज करते हैं। एनी एक्सएमएल डेटा को, यानी एक्सएमएल के छोटे से डेटा को, चंक को यूज करना हो तो उसको एनी एक्सएमएल में हम यूज कर सकते हैं। चॉइस, इफ कंडीशन या डिसीजन स्टेटमेंट्स का हमको यूज करना हो तो हम उसको चॉइस के अंदर यूज करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स जिसको हम बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, इनका यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट को हम हैंडल करते हैं। वेंडर स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट, जिसको हम आर्ग्यूमेंट होल्डिंग को हम फंक्शन बोलते हैं, कि फंक्शन के रूप में हम इनका, क्योंकि जो मॉड्यूल का डेटा ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट फंक्शंस के रूप में हम उसको हैंडल करते हैं। इसमें एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होता है आर्ग्यूमेंट के कारण। अगर एक वैल्यू चलेगी, दूसरी वैल्यू चेंज हो तो हम आर्ग्यूमेंट में उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। कीज होती हैं, की रेफरेंस को प्रोवाइड करवाती हैं जिससे नोड्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए की का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ ये सारे जो हमने पहले डिस्कशन किए सब कंपोनेंट्स हैं जो यंग मॉडल के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके साथ में हम यंग बेसिकली दो तरह के मॉडल्स को यूज करता है। पहला ओपन मॉडल और दूसरा नेटिव बेस मॉडल। ओपन मॉडल एक इंडिपेंडेंट मॉडल होता है जो हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकता है, जिसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं होती है। नॉर्मलाइज पर वेंडर कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करता है। डिफरेंट जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन बेस पर उनको हैंडल करता है। ओपन मॉडल किसी भी वेंडर के द्वारा, जो उसकी स्टैंडर्ड बॉडीज है उसके द्वारा ये हैंडल किया जाता है। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाने के लिए IETF, ITU इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का यूज किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं होता है। नेटिव मॉडल जो होता है वो वेंडर के द्वारा डेवलप किया जाता है। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो इंटीग्रेट्स रहते हैं, मॉडल के अंदर इंटीग्रेट होते हैं। जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इस चीज को मेंटेन किया जाता है। तो यंग बेसिकली दो डेटा मॉडल को हैंडल करता है, एक ओपन मॉडल के लिए और एक नेटिव मॉडल के लिए। आई होप आपको ये यंग मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।